जिस व्यक्ति ने सुबह की बेला को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सुबह की बेला को क्या बोलते हैं? सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त चलता है। कितने बजे तक? 4 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। ये जिसने ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन नहीं किया, अरे सवेरे जागो, छत में जाओ, उगते हुए सूरज को देखो। जो व्यक्ति रोज उगते हुए सूरज को देखता है, उन्हीं के जीवन में खुशियों का सूर्य उदय होता है। जिसने सूर्य उदय देखा ही नहीं, उनके जीवन में काय का सूर्य उदय होता ही नहीं है। जस की तस जिंदगी खिसक रही है, खिसक रही है। सूर्य उदय सुबह देखना चाहिए। जाओ छत में, आंगन में आओ, चिड़ियों का वो चहकना देखो, मोर की वो कूक सुनो, कोयल की कूक सुनो, हाँ, और बड़े प्रेम से प्रकृति का भी आनंद लो। सुबह की हवा लाखों की दवा, ऐसे बड़े बुजुर्ग कह गए। सुबह की ऑक्सीजन, छत में खड़े होकर लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लीजिए। वो ऑक्सीजन पवित्र है, आपके सारे बॉडी में जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। और ऑक्सीजन बढ़ने से क्या होता है? लकवा, पैरालाइसिस जैसी बीमारियां नहीं होती। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ही बहुत सारी बीमारियां होती। इसलिए रोज आधा घंटा छत में सवेरे की हवा के साथ योग किया करो, सूर्य दर्शन के साथ सूर्य नमस्कार किया करो। योग बहुत जरूरी, योग जरूरी नहीं, बहुत 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 जरूरी है सबके लिए, स्त्री पुरुष सबके लिए, बेटा बेटी सबके लिए। क्या जरूरी है? आधा घंटा योग जरूर करो, सूर्य नमस्कार करो, सूर्य भगवान को प्रणाम करो, जरा उछल कूद करो, अपने छत पर रस्सी ही कूद लो, तुम रस्सी कूद लो, इससे तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन, जो गहरी गहरी सांसें भरते हो ना, तो तुम्हारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। अभी कोरोना काल में लोगों ने देखा ना, अरे 50 ऑक्सीजन रह गया, और 75 ही रह गया, और 40 रह गया, 35 हुआ, मर गए। क्यों जी? ऐसी तो हुआ ना, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, मर गया आदमी। ऑक्सीजन लेवल ज्यादा कब होता है? जब आप उछल कूद करते हैं, काम करते हैं। इसलिए आधा घंटा 25 मिनट तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए स्वस्थ व्यक्ति को। आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा पैसा डॉक्टर को चला जाता है, क्यों नहीं 15 मिनट 20 मिनट अपने लिए निकालते हो? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, शास्त्र कहते हैं योग प्राणायाम जरूर करना चाहिए। कुछ ना करो तो रस्सी कूद लो भैया, कुछ ना करो तो मैया रस्सी कूद लो, छत में जाके हवा भी मिल जाएगी बढ़िया, सूर्य दर्शन भी हो जाएगा। लो, पूरे दिन की एनर्जी भर गई पूरे शरीर में। आप दिन भर अब काम करो, थकावट नहीं होगी। जीवन में आदमी बीमार तब पड़ता है जब आलस्य होता है। आजकल का आदमी ज्यादा सुकुमार हो गया है। आप देखते होंगे गौरी गोपाल में सीढ़ियां हैं, लिफ्ट भी लगी है। मैं लिफ्ट से कभी नहीं जाता, बिल्कुल ना के बराबर, शायद कभी मैं लिफ्ट का प्रयोग नहीं करता, जबकि लिफ्ट है, लिफ्ट का साधन है। हमारी वृद्ध माताएं लिफ्ट से ही चढ़ती उतरती हैं, पर मैं सीढ़ियों का प्रयोग करता हूं, क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ूंगा उतरूंगा, हमें एनर्जी मिलती रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम जितना अपने आप को सुकुमार बनाते जाएंगे, हम उतना जल्दी मौत के मुंह में चले जाएंगे। हम जितना काम काज से बचेंगे, हम जितना आराम फरमाएंगे, उतने जल्दी बीमार पड़ेंगे। हाँ या ना? आप दिन भर सीढ़ियां चढ़ो उतरो, आप स्वस्थ रहेंगे, आप बुढ़ापे तक स्वस्थ रहेंगे। मैं एक सांस में 3 मंजिल चढ़ जाता हूं, एक सांस में, एक सांस भर के 3 मंजिल चढ़ जाता हूं, ऊपर जाके छोड़ता हूं सांस, और एक सांस में उतर आता हूं। इसलिए मैं दिन भर आपके बीच में रह के काम कर पाता हूं। एक सांस में 70 सीढ़ियां हैं, 3 मंजिल जाने के लिए ऊपर 70 सीढ़ियां हैं। 70 सीढ़ी में एक सांस में चढ़ जाता हूं। आप भी चढ़ो, आप भी चढ़ सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए है तो प्राणायाम, योग, यही एनर्जी है। शरीर के प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, तब आप स्वस्थ होते हैं, तब आप अच्छे होते हैं। नहीं तो डॉक्टरों के पास ही बर्बाद करते रहो पैसा। ये बीमार है, यहां सर्दी, ये सर्दी, हमें सर्दी भी नहीं होती ज्यादा,
कभी कभी हम बुला लेते हैं, सर्दी आजा बहुत दिन हो गए, बेचारी नहीं गुस्सा हो जाएगी। कभी कभी बुला लेते हैं आजा, सर्दी भी नहीं होती हमें। क्यों? खान पान, हम पूरे दिन में 4 लीटर पानी पीते हैं। पानी का भी आपको पैरामीटर नाप के रखना चाहिए। आपका वजन 20 किलो है तो आपको 20 किलो में 1 लीटर पानी पीना है। आपका वजन 40 किलो है तो आपको 2 लीटर पानी पीना है। आपका वजन 60 किलो है तो आपको 3 लीटर पानी पीना है। और आपका वजन 80 किलो है तो कितना पानी? 4 लीटर। मैं 3.5-4 लीटर पानी पीता हूं, क्योंकि मेरा वजन 75 किलो है। आप लोग जितनी मोटी माताएं हैं, आप लोग इसलिए मोटी हैं क्योंकि खाती ज्यादा है, पानी आप पीती नहीं है। आप अपना वेट ले लीजिएगा कितने किलो के हैं। यदि आप 80 किलो की मैया हो तो आप 4 लीटर तो पानी दिन में पीना है, लिख के रखो। पानी पीने से ही आप खाइए कम, सलाद ज्यादा खाइए और खाइए कम, पानी ज्यादा पीजिए, अपने आप आपका फैट खत्म हो जाएगा, आप स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पानी कम पीने से लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। आपको पता है, लोगों को लगता है ठंडी चल रही कहां पानी पिए महाराज, प्यास तो लगती नहीं। अरे प्यास ना लगे तो भी तुम्हें 4 लीटर पानी पीना है, 3-3.5 लीटर तो पीना ही है दिन भर में। नाप के पानी रखो, पीना है। 40 किलो के बच्चों को 2 लीटर पानी पीना है, 20 किलो के बच्चों को 1 लीटर पानी दिन भर में पीना है। पानी बराबर पियो, पानी ना पीने से आप बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर के यहां जाते हैं तो बोतल चला देता है, बोतल में अमृत थोड़ी होता, पानी तो होता है। क्यों जी, क्या होता है? ग्लूकोज की बोतल चढ़ जाती है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तुरंत पानी पिलाएगा आपको, और मुंह से नहीं पिलाएगा, यहां नसों से पिलाएगा। इतनी बड़ी सूजी डाल देगा आपकी नसों में। तो आपको ये डॉक्टर वाला पानी पीना है कि घर का पीना है? तो पियो 4 लीटर, स्वस्थ रहोगे। अपना वजन देख लेना, उसके हिसाब से पानी पीना। मैंने बता दिया कितने वजन को कितना पानी। 20 किलो आदमी को 1 लीटर। चलो, अब आप समझदार बहुत ज्यादा हैं, समझ गए होंगे। मैं ये चाहता हूं आप स्वस्थ रहें, मेरी माताएं बिल्कुल फिट रहें, स्वस्थ रहें। आपका वेट, आपका वजन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वजन कम करना है, खाना छोड़ दो, केवल टमाटर खाओ, ककड़ी खाओ, सलाद खाओ, मूली खाओ, चुकंदर खाओ, गाजर खाओ, यही खाओ, इसी से पेट भरो, बस कुछ खाना ही नहीं है। और ये भी सूखा खाओ, नमक के साथ ना खाओ, नमक भी नुकसान करता है सूखा। हाँ या ना? दाल सब्जी के साथ जो पका हुआ नमक है वो तो ठीक है। मैं तो नमक, ये सफेद नमक खाता ही नहीं हूं, मैं तो सेंधा नमक खाता हूं। हमारे यहाँ दाल सब्जी भी सेंधे नमक की बनती है। सामान्य ये नमक जो सफ़ेद नमक खाते हैं ये नहीं खाते हम, ये नमक बहुत नुकसान करता है। हमेशा हमें सेंधा नमक प्रयोग करना चाहिए दाल सब्जी में। कौन सा नमक? सेंधा नमक अच्छा होता है। वो इतना बड़ा बड़ा डला मिलता है नमक का, आपने देखा? हरियाणा पंजाब में बहुत ज़्यादा मिलता है। हल्का सा ना गुलाबी होता है उसका कलर, है ना? वो नमक बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा होता, उत्तम क्वालिटी का नमक वही है, भारतीय नमक वही है। ये समुद्र का जो नमक होता है ना, ये नमक ठीक नहीं होता। जो हमारे भारत का पुराना नमक, इतने बड़े बड़े डले मिलते थे, वो डली वाला नमक भी छोटा छोटा आता था, वो सब नमक अच्छा नमक होता, वो नमक बेस्ट है। उस नमक का प्रयोग करना चाहिए घर में दाल सब्जी के लिए। हम तो नहीं खाते सफेद वाला नमक। खाने पीने में विचार होना चाहिए। हम दिन भर नहीं खाते, खाने पीने में बड़ा विचार करना पड़ता है, क्या खाएं क्या ना खाएं, सब कुछ ना खाएं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। मेरे पास करोड़ रुपया हो और मैं बीमार पड़ा हूं तो करोड़ों क्या काम के, है ना? इसलिए सबसे बड़ा धन क्या है आपका? जोर से मैया बोलो, मेरी मां, मैया आप बोलो। स्वास्थ्य। इसलिए आपका पहला संकल्प यह होना चाहिए कि आप स्वस्थ रहें। आपको क्या रहना है? स्वस्थ रहना है। मोटापा नहीं आना चाहिए आपके पास। उसके लिए आपको आ गया है, मोटापा आ गया, आप क्या करें महाराज जी? तुरंत उसे हटाओ, कहो भाई साहब जाओ, आपकी जगह नहीं है यहाँ। भागवत करने से क्या होता है? भागवत जी के पुण्य से
बच्चे सदा सुखी रहते हैं, भागवत जी की कृपा से बच्चे खूब तरक्की करते हैं, पितृदोष समाप्त होता है, भागवत जी कराने के बड़े फायदे हैं। तो आप भी भागवत जी का पोथी पाठ करा सकते हैं। आपके संकल्प से यहाँ संपूर्ण पाठ होगा, या तो आप आके कराएं, या जहाँ हैं वहीं से आपके संकल्प से घर बैठे आप अपने नाम से यहाँ भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। जैसे धुंधकारी ने भागवत सुनी, परीक्षित जी ने भागवत सुनी, ऐसे ही आप भी सुनो। भगवान ने पौंड्रक और काशीराज द्विविध का उद्धार किया। अच्छा ये बताओ, भगवान कितने हैं? जोर से, क्या 10-20 हो जाएंगे? एक थे, क्या नाम है एक भगवान का? बोलो बोलो मेरी मां, भगवान श्रीमन नारायण। और वह नारायण ही राम बने, वही नारायण कृष्ण बने। इसलिए गौरी गोपाल भगवान में भगवान श्रीमन नारायण भी विराजेंगे, राम दरबार भी, और भगवान कृष्ण राधा के संग, क्योंकि ये रूप तो 3 है पर तीनों एक हैं। हमें तो तीनों रूपों से प्यार है, इसलिए तीनों की सेवा। हमें बचपन से भगवान राम में बड़ी श्रद्धा थी। अच्छा देखो कितना संयोग, देखिए मेरे जीवन का ये संयोग कहो या कुछ भी कहो, इत्तेफाक कह लो। मैं जब होश संभाला तो मेरे पिताजी मंदिर के पुजारी थे, और हम लोग मंदिर के पुजारी थे, तो वो मंदिर था राम जी का। तो मैं बचपन से राम जी की पूजा करता था। राम और लक्ष्मण और माता सीता, राम जानकी मंदिर मेरे गांव में पुराना मंदिर था राम जी का, हम लोग वहां के पुजारी थे। तो बचपन से जब मैं छोटा 5 साल का जब होश संभाला तो मैं राम के सामने ही खड़ा था। मंदिर में भोग लगाना, उनको पूजा करना, मैं ही पूजा करता, भोग लगाता, भले छोटा था। पिताजी पूजा करते, बाकी मैं ही नहलाना धुलाना कुछ कुछ तो हम करते थे। तो राम जी से बड़ा अटैचमेंट था बचपन से। फिर क्या हुआ, फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो हमारे पिताजी को एक दूसरे मंदिर की भी जिम्मेदारी मिल गई। ये देखो, ये राम जानकी मंदिर है, ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। यहाँ हम लोग पुजारी थे, और ये मंदिर है, ये वही बाउंड्री, वही सब कुछ है, इसी में हम लोग, हमारा बचपन यहीं गुजरा है। अब थोड़ा इसका रूप रेखा बदल गई, कच्चा था पहले और खप्पर वाली व्यवस्थाएं थी, और बाद में फिर ये मंदिर तो पहले से था, थोड़ा और तरीके से बना बाद में। ये गर्भगृह वही है, ये दरवाजे वही हैं, ये हमारा गांव। तो राम जी से बड़ा अटैचमेंट था। फिर क्या हुआ, थोड़ा हम बड़े भई तो हमारे पिताजी को एक गांव में दूसरा मंदिर बना राधा कृष्ण भगवान का। तो बाद में वहां की सेवा भी हम लोगों को मिली, तो मैं फिर राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में जाके वहां भी पूजा करता। और फिर तो मैं राम जी की मंदिर की भी पूजा करता और राधा कृष्ण भगवान की भी पूजा, 2 मंदिर थे, दोनों की पूजा हम करते, दोनों को भोग लगाते। फिर क्या हुआ, फिर मैंने गुरु जी से गुरु मंत्र लिया। तो मुझे गुरु जी ने मंत्र दिया, भगवान श्रीमन नारायण से जोड़ दिया, श्री संप्रदाय से जोड़ दिया। तो भगवान श्रीमन नारायण ही मुझे राम के रूप में मिल गए, भगवान श्रीमन नारायण ही कृष्ण के रूप में मिल गए। हैं एक ही, पर त्रेता में राम बने और द्वापर में कृष्ण बने, अनेक लीलाएं करी। तो भगवान एक हैं, पर 3 नाम और 3 रूपों से जाने गए। मुझे गुरुजी ने श्रीमन नारायण की दीक्षा दी, तो अब भगवान नारायण से भी अटैचमेंट हो गया। तो अब मैं एक हूं, पर राम जी की पूजा करने से राम जी से प्रेम है, कृष्ण जी की पूजा करने से कृष्ण जी से प्रेम है, और भगवान श्रीमन नारायण के उपासक हैं ही। और फिर ये तीनों अलग अलग हैं ही नहीं, बुद्धि और मन में तो ये 3 का कोई भेद नहीं है, लेकिन तीनों रूपों से प्यार है, तीनों रूपों से प्यार है। तो तीनों रूपों से प्यार होने के कारण मुझे प्रेरणा हुई कि तीनों रूपों को यहां पर विराजमान किया जाए और तीनों स्वरूपों की पूजा हो, तीनों का दर्शन हो। तो गौरी गोपाल भगवान राधा कृष्ण
के रूप में तो प्राप्त हैं, राम और श्रीमन नारायण के रूप में अब फरवरी से प्रभु आएंगे, तो आप लोग भी दर्शन कर पाएंगे, आप लोग भी दर्शन करेंगे। जिनका ध्यान शंकर जी करते हैं, जिनको शंकर जी अपने हृदय में बसाते हैं, हम उन राम के, उन नारायण के उपासक हैं। बात समझ में आई? हमारे भगवान नारायण के रूप कितने हैं? बोलो 24। कितने रूप हैं? 24 अवतार है ना। उनमें 10 अवतार विशेष हैं। तो अभी मंदिर में दशावतार भी हैं। जो आप मंदिर देखेंगे ऊपर, उसमें भगवान के जो मुख्य 10 अवतार हैं, वो दशावतार का भी आपको दर्शन होगा। भगवान के जैसे नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, मत्स्य भगवान, कच्छप भगवान, बलराम जी, ये भगवान के ही 24 अवतारों में अवतार हैं। तो भगवान के 24 अवतारों से हर सनातनी को भगवान नारायण के 24 अवतार से प्यार करना चाहिए। 24 अवतार का नाम जप करना चाहिए। 24 अवतार में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। बात समझ में आई? जो राम है वही नरसिंह है, वही वामन है, वही जगन्नाथ जी हैं, वही बिहारी जी हैं, वही राधा रमण जी हैं। इनमें कोई भेद। ये तो देखो, अब आप कहोगे जब भगवान एक हैं तो रूप अनेक क्यों? अरे जाकी रही भावना जैसी, जिसने जिस भाव से प्रभु को भजा, भगवान उस भक्त के लिए उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। हाँ या ना? हमारे सनातन धर्म में तो भगवान जगन्नाथ जी भी विराजे। जगन्नाथ जी का ये रूप है। ये किनका रूप है? ये जगन्नाथ जी का रूप है। ये भी हमारे भगवान श्री कृष्ण ही जगन्नाथ जी हैं। इनकी कथा कई बार हमने आपको सुनाई भी है। तो जगन्नाथ इस रूप में, ये रूप भी आपको प्यार। अब आप कहो नहीं, हम तो राम के उपासक हैं, हम जगन्नाथ जी की पूजा नहीं करेंगे। ऐसा करने से अपराध हो जाएगा, क्योंकि राम और जगन्नाथ जो जगत के नाथ हैं, उन्हीं का नाम जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ भगवान इस रूप में है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं राम का उपासक हूं तो मैं जगन्नाथ जी की पूजा नहीं करूंगा। अरे राम ही क्या बने? बोलो, रूप ये है। अब आप कहो कि हम कृष्ण के उपासक हैं, हम राम की पूजा नहीं करेंगे। अरे तुलसीदास जी जब वृंदावन आए तो किसी ने व्यंग कर दिया कि तुम तो राम के उपासक हो, कृष्ण को क्यों प्रणाम कर रहे हो? तब तुलसीदास जी ने कहा, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु अब तो मस्तक तब नवे, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण ल्यो। तब भगवान श्री कृष्ण को कहा कि ये व्यंग कर रहे हैं, मैं तो भेद नहीं मानता राम में कृष्ण में, पर ये कह रहे हैं कि आप तो राम के उपासक हो तो कृष्ण को प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो अब जल्दी से आप धनुष बाण लो। तब तुलसीदास जी के कारण वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण तुलसीदास जी के कारण राम के रूप में दर्शन दिए थे। श्री कृष्ण भये रघुनाथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये, बोलो रघुनाथ, मतलब तुलसीदास जी के कारण कृष्ण क्या बन गए? राम बन गए। क्यों? क्योंकि सामान्य बुद्धि लोगों, सामान्य लोगों को यह लगता है कि राम और कृष्ण अलग हैं, पर जो भक्त है, जो भक्ति की धारा में डूबा है, वो कभी भेद नहीं करता। भेद करना भी अपराध है। राम और कृष्ण में भेद करना अपराध है ना? रघुनाथ जी ही कृष्ण है और कृष्ण जी ही रघुनाथ है। इनमें भेद नहीं है। और आपको एक बात और बताऊं कि जब राम का अवतार हुआ
तो राम अवतार होने के पहले राम क्या थे? बोलो। जब कौशल्या जी के यहां राम प्रकट भये तो 4 भुजा थी के नहीं? शंख चक्र गदा पद्म लेकर राम जी आए के नहीं? बोलो। तो वो जो चतुर्भुज था रूप, वो किसका था? वो भगवान नारायण ही तो चतुर्भुज में, फिर 2 भुज में राम बन करके प्रकट हो गए कौशल्या जी के यहां। कृष्ण अवतार के पहले वो क्या है? देवकी के यहां कौन आए? बोलो। नारायण ही कृष्ण बनकर आए। यशोदा के यहां कौन आए? नारायण ही। अच्छा, कौशल्या मां के यहां कौन आए? दशरथ जी के यहां कौन आए? राम। नारायण ही राम बन करके आए। बात समझ में आई? शास्त्रों में यह सब कुछ स्पष्ट लिखा है। भगवान कृष्ण को हरि भी कहा गया है, हरि शब्द से संबोधित किया गया, विष्णु शब्द से भी संबोधित किया गया और नारायण भी कहा गया। लिखा है ना सब कुछ। इसलिए नारायण, हरि और विष्णु और कृष्ण और राम, इनमें कोई अंतर। भगवान कृष्ण का एक नाम है रामानुज, राम के अनुज। राम मतलब बलराम के अनुज। 24 अवतारों में बलराम जी भी एक अवतार हैं। इसलिए ये भेदभाव बिल्कुल ना हो भगवान के प्रति। बात समझ में आई? हमारे भगवान 24 अवतार लिए हैं, तो हमें 24 अवतारों की पूजा करनी चाहिए, सबको प्रणाम करना चाहिए, सबके प्रति समर्पण और श्रद्धा। जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जैसे हमारे, बोलो, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो क्या शंकर जी 12 हैं? बोलो। एक ही शंकर जी 12 मतलब 12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजे हैं। बोलो हाँ। उसी तरह देवी हमारी वामन रूपों में विराजी है। वामन शक्ति पीठ है, 51 भारत में है। कितने शक्ति पीठ हैं? वामन 52। पर अब आप कहो कि वामन देवियां हैं, नहीं, देवी तो एक है, पर वामन जगह पर, वामन नाम से, वामन रूपों से एक ही विराजी हैं। वामन शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग और भगवान श्रीमन नारायण के 24 अवतार। ये है सनातन। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझी हो मां? कितने भगवान हैं? क्या नाम है? बोलो। भगवान श्रीमन नारायण ही अनेक रूपों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पांडरक को भगवान ने मारा, काशीराज द्विविद का उद्धार किया, जेल से मुक्त कराया भगवान ने। जरासंध के जेल से राजाओं को, जरासंध को भीम भैया ने मारा। मैया, जरासंध को किसने मारा? 20 से फाड़ दिया जरासंध को भीम भैया ने। वो फिर जुड़ जाता, फिर जिंदा हो जाता। बार बार भीम भैया फाड़े, वो फिर जिंदा हो जाए। भीम भैया बोली ये तो मरता नहीं, मैं चला। भगवान बोले एक बार मेरी तरफ तो देख लो भैया। युद्ध करते समय जब भगवान की तरफ देखे तो भगवान ने फाड़ा तिनका, एक भाग इस तरफ, एक भाग इस तरफ। क्या अर्थ है? भीम भैया अपने से लड़ते रहे, जीते नहीं, और भगवान की ओर दृष्टि डाली तो भगवान ने जिता दिया। संसार में आप जो लड़ाई कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो भी तो एक सफलता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जीवन में हर सफलता की लड़ाई लड़ना है और सफल होना है, तो काम करते हुए, जिंदगी की लड़ाइयां लड़ते हुए दृष्टि भगवान की ओर बनाए रखेंगे तो जीत आपकी होगी। और यदि भगवान को देखना भूल गए तो आप हार जाओगे। बात समझ में आई? किसे देखोगे मेरी मां? काम करो संसार का, पर देखते किसे रहो? भगवान को। जब भगवान को देखोगे तो भगवान ने इशारा किया,
और उस इशारे को समझ लिया, भीम ने जीत गए। अच्छा, आप भगवान के मंदिर जाते हो, बताओ भगवान आपके लिए क्या इशारा करते हैं? आप मंदिर गए, राधा कृष्ण मंदिर जाते हो, राम मंदिर जाते हो, भगवान श्रीमन नारायण के मंदिर जाते हो, क्या पाया आपने मंदिर में? क्या नोटिस किया आपने? क्या देखा? एक चीज कॉमन सब मंदिरों में है, बताओ क्या क्या देखा आप लोगों ने मंदिरों में? चलो बताओ। मैया क्या देखा मंदिर में? मेरी मां। क्या देखा आपने? भगवान को देखा ना? कैसे देखा भगवान को? हाँ? कैसे खड़े थे श्री कृष्ण? गौरी गोपाल भगवान को देखा? कैसे खड़े हैं बताओ? कैसी मुद्रा है उनकी? हाँ? भगवान श्री कृष्ण को देखा होगा, बिहारी जी को देखा होगा, जिनको भी ध्यान से देखा होगा तो एक चीज नोटिस किया होगा, भगवान के मुख में स्माइल है। क्या है? प्रसन्नता। हाँ या ना? चाहे राम जी का मंदिर हो तो राम मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण जी का मंदिर हो कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर हो लक्ष्मी नारायण भगवान मुस्कुरा। हाँ या ना? बोलो हाँ। देखा ना सब लोगों ने? क्या सीखा? क्या सीखा? भगवान समाज को मैसेज दे रहे हैं कि परिस्थितियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, स्थितियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप तो बस स्माइल करते रहो, प्रसन्न रहो, सब ठीक होगा। आप तो बस क्या रहो भैया? हैप्पी रहो, प्रसन्न रहो, सब बढ़िया हो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। भगवान का काम भगवान ही करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हमसे भगवान कराते हैं। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, अंगद जी लंका गए और पांव जमा दिया, है कोई माई का लाल खिसकाएगा? क्या रावण की सेना में, रावण के बलवानों में कोई ऐसा था जो अंगद के पांव को हिला सके? बोलो कोई हिला पाया? उत्तर दो। अंगद जी ने लंका में पांव जमाया ना, कोई हिलाएगा तो सीता मां को हार जाएंगे। बताओ हिलाओ, क्या कोई हिला पाया? जबकि अंगद बंदर है और बंदर का पांव कितना पतला होता है, बंदर में कितनी ताकत होती है। रावण इतना ताकतवर था, मेघनाथ इतना ताकतवर था कि इंद्र को हरा चुका था, इसलिए उसका नाम पड़ा इंद्रजीत। मेघनाथ का नाम क्या था? बोलो। इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ। रावण से कम नहीं था मेघनाथ, रावण से अधिक ताकतवर था मेघनाथ। वो मेघनाथ अंगद जी का पांव हिला पाया? गया था, हिला? बोलो मेरी मां। बताओ क्यों नहीं हिला अंगद जी का पांव? वो शक्ति अंगद की थी क्या? बोलो। कि राम जी की? हाँ। आपको लग रहा अंगद का पांव? नहीं, भगवान जिसे भेजते हैं जिस कार्य के लिए, उस काम को करने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं। जैसे हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी ने जो किया वो हनुमान जी का बल नहीं था, राम जी ने अपना बल दिया। अर्जुन ने महाभारत लड़े, जीत गए, अरे वो अर्जुन का बल थोड़ी था, वो तो भगवान कृष्ण थे तो अर्जुन जीत गए, वरना 100 अर्जुन लड़ते तो ना जीत पाते। मैया सही है कि गलत है? 100 अर्जुन लड़ते तो महाभारत ना जीत पाते, वो बल अर्जुन का था ही नहीं। दिखने में ऐसा लग रहा है अर्जुन लड़ रहे हैं, पर करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। कई बार आपको ऐसा लग जाता है कि जी आप कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, भगवान आपसे करा रहे हैं।
और आपको ऐसा घमंड आ जाता जी हम कर रहे हैं, हमने किया, आप अभिमान में डूब गए। इसलिए मेरी मां, घमंड में ना डूबना, अभिमान ना करना, किसी भी प्रकार का अभिमान ना हो। पतन हो जाएगा। इसलिए आप जो करें, हम जो करें, वो ये ना माने कि हम कर रहे हैं। अब गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चल रही हैं, ये सेवाएं किसी इंसान के बस की नहीं है। आप बहुत बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि गौरी गोपाल आश्रम में जितनी व्यवस्थाएं और सेवाएं चल रही हैं, 290 वृद्ध माएँ हैं, 150 विद्यार्थी पढ़ते हैं, अखंड 30,000 लोगों के लिए भोजन रोज बनता है, सब प्रसाद पाते हैं, गौ सेवा होती है, चिकित्सा सेवा होती है, तमाम सेवाएं चल रही हैं। ये सेवाएं मेरे और आपके बस की नहीं है, हमसे भगवान करा रहे हैं। जैसे अंगद को शक्ति दी तो पांव जम गया, ऐसे भगवान शक्ति देते हैं तो हमारा और आपका काम भगवान इस तरह से कराते हैं। इसलिए कर्ता का भाव कभी ना रखो कि मैंने किया। दान करना चाहिए, भले काम करने चाहिए, पर करके भूल जाना चाहिए। ये सोच लेना चाहिए कि भगवान ने कराया है, हमने नहीं किया। पाप को याद रखो कि हमने ये पाप किया है, और पुण्य को भूल जाओ कि हमने कोई पुण्य किया है। जरासंध का उद्धार हुआ, भगवान की ओर दृष्टि बनाए रखिएगा, काम बन जाएगा। शिशुपाल ने भगवान को गालियां दी, 10,800 राजाओं को मुक्त किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण को कितनी गालियां दी शिशुपाल ने? जोर से कितनी? 100। और भगवान 100 गालियों तक क्या करते रहे? चुप रहे, कोई उत्तर। आप लोग एक गाली में ही उत्तर दे देते हैं, आप लोग 2 गाली में ही उत्तर दे देते हैं, यही तो काम बिगाड़ लेते हैं। रिप्लाई करना बंद करो, उत्तर देना इतने सहनशील बनो, इतने गंभीर बनो कि समाज का थोड़ा बहुत अपमान तो आप सह जाओ। जो सहता है वही रहता है, नहीं सहेगा नहीं रहेगा। सहन करना पड़ता है। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना मैया। सहोगे, 2 बातें सुनोगे, 2 बातें सुनाओगे। पत्थर भी जब बनता है ना मूर्ति, तो उस पत्थर की भी छैनी और हथौड़ों से क्या होती है? छिलाई होती है, पिटता है वो पत्थर, तब जाके वो मूर्ति बनता है और पूजता है। बिना चोट खाए तो पत्थर भी पूजता नहीं है। पत्थर की भी कीमत तब बढ़ती है जब वो छैनी और हथौड़ों की चोट खाता है। बिना चोट खाए पत्थर कीमती नहीं हुआ, तो बिना चोट खाए आप और हम कीमती कैसे होंगे? जो जितना सहेगा वो उतना रहेगा, उतना चमकेगा। इसलिए सहना है। भगवान ने शिशुपाल को जब 100 गालियां पूरी 101 हुई तो मार गिराया। क्या मैसेज मिला? शिशुपाल को मारा भगवान ने। क्या संदेश है हमारे लिए और आपके लिए? कितनी गालियां सह लो? कम से कम 100। और 100 के बाद फिर सहो मत। बांसुरी बजाने से काम नहीं हुआ श्री कृष्ण का, तो सुदर्शन उठाना पड़ा,
ये दुनिया भाषा ना जाने बांसुरी की, तो ये सुदर्शन की भाषा जाने तो सुदर्शन से समझाओ। इसलिए कहता हूं अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ बिंदास, और अपने बेटों को बढ़िया शिवाजी बनाओ, महाराणा प्रताप बनाओ, आत्मरक्षा करना सिखाओ। जूझू ना बनो, बेटियों की आज इज्जत लुट रही है, थोड़ा ताकतवर बनाओ अपनी बेटियों को, आत्मरक्षा तो कर पाए, अपनी रक्षा तो कर पाए। क्यों जी, नहीं होना चाहिए? थोड़ा आप लोग भी एक बात बताएं, त्रेता आया तो त्रेता में राम जी भाई से लड़े नहीं, बोलो हां, लेकिन राम जैसे, अच्छा राम सीधे सच्चे सरल अच्छे हैं कि नहीं? राम जैसा कोई अच्छा होगा? उत्तर दो। राम से अच्छा इस धरती पे कोई हुआ? लेकिन उन अच्छे राम को भी लड़ना पड़ा रावण से, हाँ या ना? आप अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़े ना, यदि अधिकार की बात आएगी तो अपने अपने अधिकार की लड़ाइयां तो लड़नी ही पड़ेंगी। राम को लड़नी पड़ी, श्री कृष्ण को लड़ना पड़ा, तो हमें और आपको नहीं लड़ना पड़ेगा। इसलिए लड़ना भी सीखो धर्म के लिए, अधर्म के साथ ना खड़े हो जाना। पत्नी के लिए राम जी लड़े, हाँ या ना? बोलो हाँ। अत्याचारी रावण को राम जी ने लड़ करके समाप्त किया। आप लोग कहते नहीं जी लड़ना ना पड़े, लड़ना ना पड़े, अब कौन कोर्ट कचहरी करेगा, कौन नहीं। जी आप नहीं लड़ोगे तो आप परेशान और होगे। इसलिए आपको अपने अधिकार की लड़ाइयां, कई बार लोग अपने अधिकार के लिए यदि पांडव ना लड़ते तो क्या पांडवों को राजी मर्जी से कौरव कुछ देने को तैयार थे? उत्तर दो, बोलो भाई, क्या 5 गांव देने को तैयार थे पांडवों को कौरव? 5 गांव मांगा था ना भगवान श्री कृष्ण ने, 5 गांव दे दो। क्या बोला दुर्योधन? मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। फिर क्या किया पांडवों ने? लड़ करके लिया। क्या राजी मर्जी से काम हो रहा था? उत्तर दो। इसलिए अपने अधिकार की बातें करना आपका अधिकार है, अपने अधिकार की लड़ाइयां लड़ना ये आपका अपना, हाँ मिसयूज ना करना अपने अधिकार का। ऐसा ना हो कि तुम बेईमानी, तुम दूसरे की संपत्ति कब्जा करने के लिए लड़ने लग जाओ, तुम दूसरे को परेशान करने के लिए लड़ने लग जाओ। यदि तुम किसी दूसरे को बेवजह परेशान करने के लिए तुम अपने पावर का दुरुपयोग करते हो, तब तो गलत बात है, फिर भगवान तुम्हें ठिकाने लगाएंगे। आप अपने धर्म की लड़ाइयां लड़ो और अपने बेटा और अपनी बेटियों को भी तलवार चलाना, लाठी चलाना, अपनी रक्षा के लिए सिखाओ। क्यों जी, ये बात सही है, सिखाना चाहिए कि नहीं? आज के लड़कों को कुछ नहीं आता, कोई 2 थप्पड़ मार के चला जाए, कुछ नहीं कर पाते। आज की लड़कियों को कोई लड़का छेड़ देता है, कुछ नहीं कर पाती। अरे आंखें नोच लो, क्यों मेरी मां? झांसी की रानी बनो, जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा क्या, राष्ट्र की रक्षा करना पड़े तो राष्ट्र की रक्षा के लिए आपको खड़ा होना पड़े, खड़े हो जाओ। तैयारी क्या है आपकी? कुछ नहीं है। आज आपको खदेड़ दिया जाए तो आप भाग जाओगे। आप लड़ना नहीं सीखे। मुसलमान भाई लड़ना जानते हैं, इसलिए वो बकरों को काटते हैं कि उनका एक अभ्यास बना रहेगा कि गर्दन ऐसी काटी जाती है। वो अभ्यास कर रहे हैं बकरों को काट के। हम ये नहीं कहते कि तुम भी किसी का गला काटो, लेकिन कम से कम
आप कल को यदि बांग्लादेश की तरह खदेड़े गए, कल को यदि पाकिस्तान की तरह खदेड़े गए, कल को यदि कश्मीर की तरह खदेड़े गए, तो बताओ भैया फिर कहां जाओगे? ये बता दो हमें बस। कश्मीर से खदेड़े गए कि नहीं हिंदू? हाँ या ना? उत्तर दो। अरे बोल तो दो सरकार, नहीं बोल रहे हो। कहां से खदेड़े गए? कश्मीर से, बांग्लादेश से। पाकिस्तान में हिंदू अब बिल्कुल नाक के बराबर बचा है। कितने थे खदेड़े गए। और जिस दिन भारत में आज बहुत सारे राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, बहुत सारे राज्य भारत में ऐसे हैं जहां आप भारत मां की जय नहीं लगा सकते, राम नाम का गुणगान नहीं गा सकते। ऐसे भारत में बहुत स्थान है। खदेड़े जाओगे तो बताओ कहां जाओगे? ये प्रश्न आप सबसे है। उत्तर अपने को दे देना, हमें उत्तर देने की जरूरत नहीं। इसका उत्तर यही है कि कश्मीर से खदेड़े गए तो खदेड़े मत जाओ। कश्मीर पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को कम से कम कुछ लड़ाई तो करनी थी ना, लड़ना था। तुमने लड़ना नहीं सीखा, इसलिए तुम्हारा नाश हो गया। तुमने लड़ना नहीं सीखा, इसलिए तुम 700 साल तक गुलाम रहे मुगलों के और अंग्रेजों के। काश लड़ना जानते तो औरंगजेब इतना अत्याचार ना कर पाता, मंदिर ना तोड़ते। इतने हिंदुओं के होते हुए मंदिर तोड़े गए भारत के। ये आज भी ज्ञान वापी का और आज भी मथुरा का विवाद आपके आगे है, हाँ या ना? मंदिर तोड़े गए। क्यों तोड़े गए? क्योंकि हिंदुओं ने लड़ना छोड़ दिया। अरे कौन लड़े, कौन लड़े, कौन लड़े? किससे लड़ो? ना लड़ो तो मरो। फिर लड़ो या मरो, लड़ो या फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? भागो। कहां जाओगे? कौन बैठा है तुम्हें रोटी देने के लिए? पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को तो हिंदुस्तान में पनाह मिल जाती है, जगह मिल जाती है, पर हिंदुस्तान से खदेड़ो जाओगे तो कहां जाओगे? श्रीलंका? श्रीलंका के खुद के हाथ में कटोरा है। कहां जाओगे? पाकिस्तान? वो तुम्हें देखेंगे। कहां जाओगे बताओ? इसलिए अपने को शक्तिशाली बनाओ। जंगल में वही टिकता है जो, बोलो, दो चीजें होनी चाहिए टिकने के लिए। पहला शक्तिशाली और दूसरा संगठन। और जो संगठित है वही शक्तिशाली है, ये याद रखो। एक बात बताओ, जंगल का राजा कौन है? शेर। शेर का भी कभी कभी शिकार कौन छीन लेता है शेर से? उत्तर दो। कई बार शेर जिसका शिकार करता है, शेर का शिकार भी शेर से छीन लिया जाता है। बताओ कौन है जंगल में जो शेर का भी शिकार छीन लेता है और शेर को छोड़ के भागना पड़ता है? बताओ कौन है वो? जोर से बोलो। भेड़िए। क्या? बोलो। भेड़िया। क्यों? क्योंकि भेड़िए जहां जाते हैं ना, 20-25 के संगठन में जाते हैं। वो 50 लोगों की टोली होती है उनकी, जहां जाएंगे एक साथ अटैक करेंगे। तो शेर को भी वो परेशान करके भगा देते हैं। और बूढ़ा कोई शेर मिल गया तो शेर को भी खा जाते हैं। और वो मारते नहीं, जिंदा ही खाने लग जाते, इतने खतरनाक भेड़िया होते हैं। तो देखो, भले शेर शिकार कर लिया पर कई बार उसे खाने नहीं मिलता, भेड़िया खा जाते हैं उसका शिकार। क्योंकि भेड़िया संगठित होते हैं, संगठन में रहते हैं, जबकि शेर संगठन में, यदि शेर संगठन में हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। इतिहास साक्षी रहा है
जो संगठित रहा है वही शासन किया है, वही राजा रहा है। जो बिखरा है, जो बटे हैं वो घटे हैं, जो बटे हैं वो मिटे हैं। बट जाओगे तो मिट जाओगे, इसलिए कहीं शेर का शिकार भेड़िया ना छीन ले, इसके लिए सनातनियों तुम संगठित रहो। क्या रहोगे? बोलो। और आज हिंदुओं का दुर्भाग्य देखिए कि वो संगठित नहीं है। जातवाद के नाम पे लड़ाइयां चल रही हैं। ओ मैं जाट, मैं यादव, मैं ठाकुर, मैं ब्राह्मण, मैं बनिया, मैं ये, मैं वो। इस बनिया, जाट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर और गुज्जर में लड़ाई चल रही है। हाँ या ना? जातियों के नाम पे दीवारें खड़ी हैं इस देश में। क्या होगा तुम्हारा? याद रखना कि यदि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना, और जरा सोचो कि मुस्लिम राष्ट्र बन गया, यदि ये भारत मुस्लिम राष्ट्र बना तो क्या इस देश में फिर जाट रह पाएंगे? ठाकुर रह पाएंगे? क्या इस देश में जैन रह पाएंगे? क्या वो जब मुस्लिम राष्ट्र बनेगा तो क्या जैनों को रहने देंगे? वो क्या सिखों को रहने देंगे? क्या हिंदुओं को जो टुकड़े टुकड़े हो गए जातियों के नाम पर, मजहब पंथों के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, तो क्या किसी को रहने दिया जाएगा? कश्मीर में किसे रहने दिया गया? ना वहां कोई जैन रह गया, ना वहां कोई सिख रह गया। अभी तुम बने रहो जी, हम सिख हैं, हम जैन हैं, हम बौद्ध हैं। जिस दिन तुम भगाए जाओगे ना, तो फिर वहां ना जैन रह जाएगा, ना सिख रह जाएगा, ना तो हिंदू रह जाएगा, ना तो बौद्ध रह जाएगा। इसलिए सबको संगठित होने की जरूरत है, चाहे वो सिख हो या हिंदू, चाहे वो जैन हो या बौद्ध, सबको संगठित होने की जरूरत है। वरना आपस में लड़ा के वो घुसेंगे और फिर तुम कहीं के ना रह जाओ। क्यों जी? बात सही है। फिर बने रहना जाट, तो कौन सा जाट बचा फिर कश्मीर में? कौन सा ब्राह्मण टिका? कौन सा ठाकुर टिका? बोलो। कौन सा बनिया टिका और कौन सा गुज्जर टिका? ज्यादा बड़ी बातें ना करो, मिलजुल के रहोगे तो बचोगे, और ऐसे जातियों के नाम पर लड़ोगे तो मिट जाओगे। अपने अस्तित्व को खोजते नजर आओगे। भूल जाओ कि आपकी जात क्या है, बस ये कहो हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं। हाँ या ना? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि संगठन जरूरी है? हाँ या ना? जरूरी है या नहीं है? तो कितने लोग संगठित होकर रहेंगे? रह लेना। संगठित रहोगे तो तुम्हारी बहन बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी। तुम्हारी विरासत, तुम्हारी गीता, तुम्हारी रामायण, तुम्हारा इतिहास सुरक्षित रहेगा। वरना ढोंडे से ना मिलेगा तुम्हारा इतिहास। सुदामा जी को पता लगा कि, सुशीला मां को पता लगा कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी से कहा, क्यों जी आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? हाँ। तो जाकर मिलते क्यों नहीं? सुदामा जी बोले, क्या करेंगे मिलकर? कुछ मांग लो। सुदामा जी बोले, ना, कुछ मांगने के लिए थोड़ी मैं जाऊंगा। अच्छा, दर्शन करने चले जाओ। सुदामा जी दर्शन करने के बहाने द्वारिका पहुंचे। चले, 4 मुट्ठी चिवड़ा बांध दिया पत्नी ने, सुशीला ने। सुदामा जी चले। अच्छा ये बताओ, कोई इतना बड़ा भक्त, क्या आज दुनिया में कोई सुदामा के जितना भक्त है? बोलो, है सुदामा की तरह कोई भक्त? ना। क्या सुदामा की तरह कोई गरीब है? बोलो ना। ना तो आज सुदामा की तरह कोई गरीब है, ना तो आज सुदामा की तरह कोई भक्त। आप सुदामा की तरह भक्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको सुदामा को एक भी शिकायत नहीं है भगवान से, और आपको भगवान से इतनी सारी शिकायतें हैं। भक्ति सुदामा जैसी नहीं है, पर शिकायतें बहुत हैं।
गरीबी सुदामा जैसी नहीं है, पर शिकायतें बहुत हैं। अरे भक्त कैसा हो कि इतनी गरीबी में रहे पर उसे भगवान से कोई शिकायत ना हो, वही भक्त हो सकता है। जिसे ईश्वर से कोई शिकायत है तो भक्त कहां है? वो तो स्वार्थ है। सुदामा दर्शन के बहाने आज चले द्वारिका से। गरीबी क्या क्या ना करती, क्या क्या ना कराती। गरीबी में धैर्य टूट जाता है। कई बार गरीबी में लोग विचलित हो जाते हैं कि भैया अब तो भूख लगी, अब तुम जो कहोगे वो करेंगे ना। गरीबी कितनी भी हो, भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान की भक्ति करिए, आप गरीबी से भी उबर जाएंगे। समय लगता है मेरी माँ, पर दिन तो बदलते हैं। हाँ या ना? सदा एक से दिन नहीं होते, मौसम भी बदलता है। नहीं बदलता? गर्मी, बारिश, सर्दी बदला। देखो अब ये मौसम बदल रहा है। पहले 7 बजे तक उजेला था, अब 6 बजे अंधेरा हो जाता है। बोलो हाँ, सही है। जल्दी से सूर्य अस्त हो जाता है, अब गर्मियों में सूर्य अस्त लेट होता है। तो मौसम भी बदलता है, प्रकृति भी बदलती है, मौसम भी बदलता है, तो फिर आपका जीवन भी बदलेगा। भरोसा रखो भगवान पे, बेहतर काम करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, समय बदलेगा। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। सरकारें भी बदलती देखी हैं हमने और आपने, हाँ या ना? नहीं देखा? सरकार बदल जाती है, नेताओं के वायदे बदल जाते हैं। बदलता हुआ संसार हमने भी देखा और आपने भी देखा। ये बदलाव, संसार मतलब परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन दिखता है। बहुत गहराई से देखेंगे तो समुद्र और नदियों में परिवर्तन दिखता है, पहाड़ों में परिवर्तन दिखता है। प्रकृति परिवर्तनशील है ना, तो सब कुछ बदलेगा। धैर्य ना खोइए। सुदामा जी के पास धैर्य, सुदामा जी के पास भक्ति है, अपने कृष्ण से अटूट विश्वास है। क्या है? कौन सा विश्वास? एक होता है विश्वास, एक होता है अटूट विश्वास। तो आप लोगों के पास विश्वास तो है, पर विश्वास से काम ना होगा। कौन सा विश्वास चाहिए? बोलो। अटूट, जो कभी किसी भी परिस्थिति में ना टूटे। सुदामा जी चले, चलते 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 कुछ रास्ता तय किया, थक गए, पेड़ की छांव मिली, सुदामा जी सो गए। नींद खुली तो देखा कि सामने से एक गाड़ी जा रही है। सुदामा ने कहा भैया, वो गाड़ी वाले को रोका। हाँ क्या है बाबा? भैया कहाँ जा रहे हो? गाड़ी वाला बोला द्वारिका जा रहा हूं। और वो गाड़ी वाला कोई और नहीं था, भगवान कृष्ण ही गाड़ी वाले के रूप में आए। जब आप चलते हो ना, तो आपकी मदद करने के रूप में भगवान ही आ जाते हैं, किसी न किसी रूप में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सुदामा जी से कहा भैया हम द्वारिका जा रहे हैं। सुदामा बोले क्या हमें ले चलोगे? हाँ आओ बैठो। चले द्वारिका।
सुदामा जी जब द्वारिका पहुंचे, भगवान ने गाड़ी से उतारा, ये रही द्वारिका, भगवान चले गए। सुदामा को पहुंचाना था द्वारिका, तो पहुंचा दिया। सुदामा खुद से थोड़ी पहुंच पाते, पहुंचाया तो पहुंच गए। सुदामा ने पूछा, भैया ये कृष्ण कहाँ मिलेंगे? लोगों ने बताया, आगे जाओ, सीधे जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, ये बताओ तुम कौन हो? मैं सुदामा हूं। कृष्ण से क्या रिश्ता है? मैं बचपन का मित्र हूं। अच्छा, कहाँ मिले बचपन में? उज्जैन। गुरुजी के यहाँ हम लोग साथ में लकड़ी काटने जाते, साथ में गैया चराने जाते, साथ में पढ़ते, साथ में भिक्षा मांगने जाते। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती कहाँ हुई थी? कहाँ? गुरुजी के यहाँ, उज्जैन। साथ में पढ़े थे भगवान कृष्ण सुदामा जी के, इसलिए साथ में पढ़ने वाले मित्रों को भी भूलना नहीं चाहिए। सुदामा लोगों से बता रहे हैं, मित्र हूं, मित्र हूं, तो लोग मजाक उड़ाने लगे। अच्छा, भीख मांगने का नया तरीका ढूंढा तुमने कि मित्र कह देंगे तो कुछ ज्यादा भिक्षा मिल जाएगी। सुदामा जी की मित्रता का भी लोगों ने मजाक उड़ाया। सुदामा जी बड़े परेशान हुए कि राम राम, हम बेकार ही द्वारिका आए, हमारा तो मजाक उड़ाया जा रहा है। सुदामा को लगा पल भर के लिए चलो वापस चलते हैं, पर बोले कि नहीं नहीं, आए हैं, एक बार कृष्ण से मिल तो लें। सुदामा को भी डर लग रहा था कि पता नहीं वो हमें पहचानेंगे कि नहीं। कृष्ण ने नहीं पहचाना, तब तो ये बड़ा मजाक उड़ाएंगे, लो बड़ा कह रहे थे कि हम तो मित्र हैं। पर एक बात बताएं, भगवान अपने भक्त को कभी मजाक नहीं बनने देते। भक्त का भगवान खुद कृपा करते हैं और भगवान उस भक्त की रक्षा करते हैं। विश्वास बनाए रखिएगा। भगवान के राह पर चलने वालों को परीक्षाएं बहुत देनी पड़ती हैं, गुजरना पड़ता है नाना प्रकार के संकटों से। सुदामा द्वार पर पहुंचे। भैया, द्वारपाल ने कहा, कौन हैं आप? तो सुदामा ने कहा, मैं सुदामा हूं, कृष्ण का मित्र हूं। एक बार मेरे कन्हैया से जाकर कह दो कि बचपन का मित्र आया है, मिलना चाहता है। द्वारपाल बोले, आप बैठो, मैं अभी जाता हूं। द्वारपाल ने जाकर कहा, हे प्रभु आपकी जय हो। क्या हुआ? द्वारपाल ने कहा, शीश पगाना जगा तन में, अही जाने को आही बसेंगे ही ग्रामा। सिलटी दुपटी अर पाए हो पासन की रही सामा। द्वारे खड़ो दोज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा आया है प्रभु, ना पांव में कोई जूता चप्पल है, ना सिर पर कोई पगड़ी है, ना कोई बढ़िया से कपड़े, फटे पुराने कपड़े हैं। शीश पगाना जगा तन में, अही जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अर पाए पासन की नहीं सामा। द्वारे खड़ो द्वज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम बता रहा है।
जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुना सुदामा आए हैं, सुदामा सुदामा, दौड़ पड़े जगत के पालनहार। सब देखते रह गए, कौन आया भाई? ऐसा तो भगवान ब्रह्मा के लिए नहीं भागते, जैसा आज एक ब्राह्मण के लिए भागे। दौड़ पड़े। सुदामा को भी काफी देर हो गई, लगा अब आएंगे कि नहीं। वापस सुदामा जी जाने लगे। आवाज आई, सुदामा। पलट कर देखा, भगवान का वही सुंदर सा स्वरूप था। घुंघराले से बाल, सुंदर सी आंखें, सुंदर सा मुखमंडल। सुदामा बोले, कन्हैया तू बिल्कुल बदला नहीं। दौड़ कर सुदामा को भगवान ने, सुदामा सुदामा कहाँ जा रहा है मित्र? दौड़ कर भगवान ने हृदय से लगाया, सुदामा जी गले से लगाया। भगवान का दुपट्टा गिरा, सुदामा जी की लाठी गिरी। गले मिलने में कहीं ये बाधा ना बनते, इसलिए दोनों गिर गए। भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगाया। मित्र, सुदामा ने कहा, मित्र तुमने बड़ी देर लगा दी आने में। कन्हैया ने कहा, देर हमने नहीं मित्र, देर आपने लगा दी द्वारिका आने में। चलो अब चलते हैं। भगवान से सुदामा जी ने कहा, कन्हैया आज्ञा दो, दर्शन करने आया, आपका दर्शन हो गया, अब आज्ञा दो। भगवान बोले, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। सुदामा जी ने कहा कि प्रभु, सारे संसार के सामने जो मुझे भिखारी कहते थे, भिखमंगा कहते थे, आज उन सब के आगे आपने गले लगाकर मेरा मान बढ़ा दिया है। मुझे जो दौलत दी है सम्मान की, अब इससे बढ़कर क्या होगा? इससे बढ़कर कुछ नहीं। एक बात बताएं, सबसे बड़ी दौलत क्या है? आपसे पूछ रहा हूं मैं, बोलो। सबसे बड़ी दौलत है सम्मान। पैसा कम हो थोड़ा चलेगा, पर समाज में इज्जत होनी चाहिए। क्यों? बोलो हाँ या ना। पैसा थोड़ा कम है चलेगा, घर थोड़ा कच्चा है चलेगा, पर थोड़ा सम्मान हो। और दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि जिनके पास पैसा है उनका सम्मान है ना, ये बात बिल्कुल गलत है। रावण के पास पैसा था, उसके जैसा पैसा किसके पास होगा? लेकिन कौन उसका सम्मान करता? सब उसके पुतले जलाते हैं। और सुदामा गरीब थे, पर सुदामा का सारा संसार सम्मान करता है। हाँ या ना? सुदामा की इज्जत होती है। इसका अर्थ यह है कि आप पैसा भी कमाओ, पर ईमानदारी से ऐसे कमाना कि सम्मान बना रहे। कहीं पैसा कमाने में भ्रष्टाचार का आरोप ना लग जाए। खूब काम करो, पैसा कमाओ, पर सम्मान से समझौता नहीं। और सम्मान एक सीमा तक है, आगे की बात और है। आगे की बात यह है कि जब प्रभु को पाना होगा तो सम्मान की सीढ़ी बनाकर, सम्मान को छोड़कर फिर भगवान को पाना होगा। सम्मान में उलझे रहे तो ईश्वर नहीं मिलेंगे। इसलिए यदि भगवान को पाना है तो फिर सम्मान से भी मन को हटाना पड़ेगा, सम्मान का भी बलिदान देना पड़ेगा, तब जाके भगवान मिलेंगे। सम्मान बना रहा और सम्मान के पीछे आप भागे तो फिर भगवान रह जाएंगे। भक्त तो सम्मान भी नहीं देखता ना। मीराबाई ने थोड़ी देखा कि समाज मेरा सम्मान कर रही है कि अपमान। लोग तो कहते मीराबाई को, सास क्या कहती कि तूने मेरे तो कुल का नाम खराब कर दिया। मीराबाई को लोग अपमानित करते। तो भगवान के राह पर चलोगे तो फिर अपमान होगा, उसे सह लेना। सम्मान को जो छोड़ता है वही भगवान को पाता है, ये ले लो, समझ लो। कोशिश ये करो कि आपका सम्मान बना रहे, लेकिन भगवान के लिए उस सम्मान से भी मोह ना करना। अंत में उस सम्मान को त्याग कर उस ईश्वर की ओर बढ़ना।
लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। हाँ या ना? सुदामा भगवान को पाने आए, गले लगाया भगवान ने। अब क्या चाहिए? गर वो चाहे हमें तो क्या चाहिए? सुदामा को भगवान अपने आसन पर बिठाते हैं और नेत्रों के जल से पांव धोते हैं। सुदामा देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान सुदामा को अपनी आसन पर बिठाते हैं और नेत्रों के जल से पांव धोते हैं। सुदामा ब्राह्मण है और कृष्ण भगवान है। भगवान होकर भी कृष्ण, कृष्ण भगवान होकर भी ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। देखिए, और आज लोग कुछ ब्राह्मणों को अपमानित करते हैं। इसलिए सदा एक दूसरे का सम्मान करना सीखिए। ब्राह्मण हमेशा से गरीब रहा है। एक गरीब ब्राह्मण था, यह कहानी यहां से स्टार्ट होती है। गरीब हमेशा कौन रहा है? एक ब्राह्मण। ब्राह्मण गरीब क्यों रहा है? बोलो। ब्राह्मण के गरीब रहने का एक कारण क्या है? उत्तर दो। क्योंकि ब्राह्मण ईमानदार है। वो भीख मांग लेगा, चोरी नहीं करेगा। भिक्षा मांगकर त्याग है ब्राह्मण के अंदर। सुदामा जैसा त्याग, सुदामा जैसी सत्यता कहां है? इसलिए सुदामा के चरण धुलते हैं भगवान। और सुदामा भी देखो कितने स्वाभिमानी हैं। सुदामा जी कृष्ण को कुछ दे रहे हैं। मित्र, मेरी पत्नी ने आपके लिए ये भिजवाया है। भगवान बोले क्या? पोटरी छिपाई बाद में दी। क्या था उसमें? 4 मुट्ठी चिवड़ा चावल। 4 मुट्ठी चिवड़ा लिखा है भागवत जी में, पर चिवड़ा कुछ लोग ना जाने तो चावल कह दिया जाता है। चिवड़ा मतलब पोहा। 4 मुट्ठी चावल। हाँ या ना? सुदामा भगवान से लेने नहीं आए, अपनी हैसियत के अनुसार सुदामा देने आए हैं। क्या दे रहे हैं? 4 मुट्ठी। हाँ, जब आप देना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं तुम देना चाहते हो, तुम्हारे अंदर देने का भाव है, इसलिए हम भी तुम्हें देंगे। ये लो। सुदामा के लिए 2 लोगों का धन भगवान ने भेज दिया। विश्वकर्मा को भेजा, जाओ सुदामा की नगरी बढ़िया सजाओ। हाँ या ना? सुदामा इतना सा देते हैं और भगवान सुदामा जी को इतने के बल पर इतना सारा देते हैं। आप देंगे तो आपको मिलेगा।
भगवान ने सुदामा जी की नगरी सोने की बनवाई, सुशीला महारानी हो गई। सुदामा जी दर्शन करके गए, भगवान का दरस परस किया, दूसरी मुट्ठी चावल खाए। भगवान ने, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा, भगवान ने सब दिया। जब सुदामा दर्शन करके दरस परस करके वापस गए तो सोने का महल देखा। पत्नी से पूछा ये कहां से आया? बोले आपको दिया है। सुदामा जी ने कहा प्रभु इतना धन दे दिया, हमें घमंड आया। तो भगवान प्रकट होकर बोले सुदामा जी तुमने सारी जिंदगी जो भक्ति की, उस भक्ति का अंत में ये फल है कि हम आपको धन भी दे रहे हैं और धन का आनंद लेने के लिए दोनों को जवान बना रहे हैं। सुशीला सुदामा दोनों बुढ़ा थे, लेकिन भगवान की कृपा से दोनों जवान हो गए। 16 साल 18 साल के हो गए और फिर अपने जवानी में सांसारिक सुख भोगते हुए अंत में दोनों भगवत धाम गए। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, इसलिए जो भगवान दे सकते हैं कोई नहीं दे सकता। आपको एक काम करना है, सुदामा जी की तरह बनना है। सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया? 4 मुट्ठी चावल। 4 मुट्ठी ही क्यों दिए? 5 मुट्ठी क्यों नहीं? 2 मुट्ठी क्यों नहीं? 4 मुट्ठी ही लेकर क्यों गए? 4 मुट्ठी की बातें क्यों हैं? इसलिए कि पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सुदामा जी ये कहने गए कि प्रभु ना मैं आपसे धर्म ना अर्थ ना काम ना मोक्ष, मैं आपसे मोक्ष मांगने नहीं आया, धन मांगने नहीं आया, मैं तो आपका दर्शन करने आया हूं। और जो भगवान को चाहता है फिर भगवान उसे सब कुछ देते हैं। सुदामा जी ने अपनी हैसियत से दिया तो भगवान ने अपनी हैसियत से दिया। इसलिए मेरी मां आप भी मुट्ठी भर देना सीखो। पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, पुण्य सदा आपके साथ रहेगा। पुण्य बहुत कम है जीवन में तो उन्हें ज्यादा करो। इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है कि सेवा करने लग जाओ। सुदामा ने अन्न दान दिया। क्या दिया सुदामा ने भगवान को? जोर से। तो क्या मिला? धन धान्य मिला। इस संसार में आपको सब कुछ मिल सकता है, हर इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, पहले देना सीख लो। मुट्ठी भर ही सही सुदामा की तरह दे दो पहले। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों को अन्नदान होता है, आप भी संतों को मुट्ठी भर कुछ ना कुछ दो। आज एकादशी है, सभी संतों को आज फलाहार बांटा गया। जो व्रत में पाया जाता है वो सब संतों के लिए था, तो आप भी अपनी ओर से संतों के लिए जो आप दे सकते हैं वो आप दें। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से आप जुड़ें और आप भी संतों को अन्नदान, कुछ आज एकादशी है तो व्रत का, कल द्वादशी है तो आपके नाम से कुछ बटे कि हाँ जी हमारे नाम से संतों की सेवा हो। एकादशी का व्रत तभी पूरा होता है जब आप किसी को कुछ भोजन करा के पाते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप नियम बनाओ कि गौरी गोपाल आश्रम में ये हजारों संत सुबह सुबह रोज आते हैं, आप इनको भोजन करा के ही भोजन करेंगे। आप पहले इनको भोजन कराएंगे फिर पाएंगे, ऐसा नियम बना लो। जब आप सेवा से जुड़ेंगे तो निश्चित ही भगवान आपको सब कुछ देंगे। गौरी गोपाल भगवान की सेवा, एक दिन की अन्न क्षेत्र की सेवा आप कर सकते हैं। एक दिन आप भी बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर अन्नदान करें और गौरी गोपाल में सेवा संतों की करें। एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाएं। एक संत को आप भोजन करा सकते हैं, 4 संतों को अन्न दे सकते हैं, जैसे आपकी सामर्थ्य और श्रद्धा। गौरी गोपाल रसोई चलती है अखंड, यहां पर कोई भी आवे सबको पेट भर भोजन मिलता है। तो आप भी गौरी गोपाल रसोई में अपनी ओर से अन्नदान कर सकते हैं। आप भी जुड़ें, अपने आप को जोड़ें। आज आप में से कितने लोगों ने प्रसाद पाए गौरी गोपाल जी की रसोई में? व्रत वाला था या नहीं?
सबको व्रत वाला। सोचिए एकादशी आई तो सबको व्रत वाला। गौरी गोपाल के दरवाजे से भूखा कोई ना जाए। व्रत है तो व्रत वाला ही मिलेगा सबको, व्रत नहीं है तो बिना व्रत वाला भी मिलेगा। आज कार्तिक माह की एकादशी है, लक्ष्मी के नाम की एकादशी है, रमा एकादशी। तो आज लक्ष्मी माँ, अब ये लक्ष्मी जी का त्योहार आ रहा है ना, दीपावली मतलब लक्ष्मी। तो आप भी यहाँ लक्ष्मी माँ कैसे प्रसन्न होंगी? जब किसी भूखे को आप खवाओ पिवाओ तो लक्ष्मी माँ प्रसन्न। तो आज रमा एकादशी, प्रेम पूर्वक माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की एकादशी। आप भी अन्नदान से सेवा करें। एक दिन की रसोई आप भी बंटवाएं और हजारों, लगभग 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं यहाँ पर। गौरी गोपाल भगवान की सेवाओं में एक सेवा है गौरी गोपाल गुरुकुल की सेवा। तो आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल में यहाँ बच्चों को पढ़ाई में सहयोग करें। उनके कॉपी किताब में एक बच्चे को आप गोद लें कि हमारी ओर से 1 साल तक के लिए ये बच्चा यहाँ पढ़ेगा, रहेगा, खाएगा, पिएगा। तो आप भी गुरुकुल के बच्चों को अन्नदान कर सकते हैं, बच्चों की सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे निःशुल्क यहाँ रहना, पढ़ना, लिखना। आप भी एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल में जो निःशुल्क पढ़ाई चल रही है, आप भी अपने आप को जोड़ें। आप एक एक बच्चे को भोजन दें, अन्नदान की सेवा से जुड़ें। गौरी गोपाल आश्रम में गौशाला है, गौरी गोपाल गौशाला, गौदान कर सकते हैं। गायों की आप सेवा पूजा कर सकते हैं। गाय को चारा भूसा का सहयोग आप करें। साथ ही गौरी गोपाल आश्रम में वे सहारा वृद्ध माएँ हैं। आज हमारे पास एक वृद्ध पिता भी आए, बोले हमारे बेटा बहू ने हमें घर से निकाल दिया है, आप हमें रख लीजिए। तो हमने कहा आप चिंता ना करिए, आपकी बेटा और बहू से हम बात करेंगे, समझाएंगे। यदि वो समझ जाएंगे तो आपको ले जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो आपका बेटा बनकर ये दास सेवा करेगा। तो अभी तो वृद्ध माओं की सेवा होती है यहाँ पर, आप देख रहे हैं। आज एक वृद्ध पिता आए और उन वृद्ध पिता की भी सेवा आज से स्टार्ट हुई। मैं आपका परिचय कराऊंगा जल्दी से वृद्ध पिता से।